स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल एक्सरसाइज 9.3। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो है बेसिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन, थ्योरम्स, रिजल्ट बताई थी। अगर आपने लास्ट क्लास को कर दिया है मिस तो प्लीज जाकर के पहले उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि अगर आपको लेक्चर अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन जो आज मैं कराने वाला हूं वो आपको लगेंगे बिल्कुल आसान। और मैंने आपको बोला है ना कि मैं बना दूंगा आपको मैथ का मास्टर। यस, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC is 70 degree, BAC is 30 degree, find BCD. Further, if AB equal to BC, find ECD. तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है भाई, हम लिखते हैं गिवन। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, आइए जरा लिखते हैं गिवन। तो क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप लिखिए ABCD इज अ साइक्लिक, और आपको मालूम है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। लास्ट क्लास के अंदर बड़े अच्छे से आपको बताया था मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, उसकी पहचान क्या है, और उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही इस क्वेश्चन को हम करेंगे। एंड हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो साथ साथ आप एक डायग्राम भी बनाते रहिए। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं हम? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि जिसके चारों पॉइंट सर्कल पर लाई करते हो। तो आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। पहले ए पॉइंट मान लीजिए आपका ये है A, ये ले लीजिए B, और ये ले लीजिए C, और ये ले लीजिए कहीं पर भी D। राइट, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। राइट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं। अब ये कहता है कि उस डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। अब इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पे। देखिए ये एक डायगोनल हमारा AC और एक डायगोनल हमारा है BD, और ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं आपके E पॉइंट पर। ये पॉइंट जो है ना ये वाला, ये आपका है E पॉइंट। राइट, तो यहां पर लिखें आप आगे गिवन DBC इज 70 डिग्री। DBC 70 डिग्री है, एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री। यानी ये D है, ये B है, और आपका C कहां पर है? ये, तो ये आपका 70 डिग्री है। ये हो गया आपका 70 डिग्री। क्लियर? अब आगे बोलता है BAC इज 30 डिग्री। अब देखिए BAC, B यहां है, A यहां है, C यहां है, ये आपका है 30 डिग्री। क्लियर है? तो ये भी लिखिए आप यहां पर BAC, एंगल BAC इज 30 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है BCD। आप लिखें टू फाइंड। आप क्या फाइंड करना चाहते हैं? और हम फाइंड करना चाहते हैं एंगल BCD, और साथ में यह भी बोला है कि अगर AB इक्वल टू BC हो तो ECD भी फाइंड करिए, और साथ में आपको फाइंड करना है एंगल ECD। और ये भी गिवन कह रहा है वो कि हम फर्दर अगर ये ले लें कि AB जो है वो इक्वल है BC के, तब तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि अगर आपने लास्ट क्लास मिस कर दी थी तो उस क्लास को एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा, ये लेक्चर बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आइए जरा देखते हैं अब हम अपने फिगर के अंदर। तो हमारा फिगर बता रहा है कि भाई ये 70 है, ये 30 है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपने लास्ट रिजल्ट जो हमने पढ़ाए थे उसमें एक बात बताई थी हमने, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये देखिए सेगमेंट का मतलब क्या है, मैं फिर भी आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि लास्ट क्लास में क्या बताया गया था। अगर ये मेरे पास कोई सर्कल है और ये मेरे पास इस तरह से कोई भी एंगल अगर बनता है, तो उन एंगल्स को, कौन से एंगल्स को? इन दो एंगल्स को। देखिए हमारे डायग्राम में, हमारे फिगर में देखिए जरा, यही दो एंगल है ना, कौन से? A और D। A और D क्या है?
एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। तो ये एंगल जो है हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 30 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ गया, सीधा सीधा हम काम करते हैं। एंगल BDC, एंगल BDC इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल है ये, 30 डिग्री, BAC, एंगल BAC ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, सिंपल जवाब आपको मालूम है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। आप जरूर लिखिए ब्रैकेट में, नहीं तो मार्क्स कटते हैं स्कूल के अंदर। एंगल इन सेम सेगमेंट, क्लियर। और हमारे पास BAC जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो BAC की यहां पे रख दो वैल्यू, कितनी है जी, 30 डिग्री। तो आपको BDC मिल गया। एंगल BDC कितना हो गया भाई हमारा, ये हो गया जी 30 डिग्री, राइट। हमारा इंटरेस्ट है BCD में। देखो BCD कहां पर है, BC और ये D है, BCD। आप देखिए BCD एक ट्राइंगल है, BCD एक ट्राइंगल है, ये नहीं पता कौन सी है लेकिन एक ट्राइंगल है। और तीनों एंगल का सम क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल BDC, तो देखिए BDC ट्राइंगल ये रहा हमारा BDC, और इसके तीन एंगल देख लो अब आप। एक हमारे पास है एंगल BDC, एंगल BDC प्लस, और दूसरा एंगल क्या है देखो, DBC, एंगल DBC, और तीसरा एंगल क्या है भाई इसके अंदर, DCB, एंगल हमारे पास है DCB, राइट, DCB। और अब इन तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180, और तीनों एंगल का सम 180 होता है। क्यों होता है भाई, बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एंगल्स सम ऑफ एंगल्स इन आ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो चलिए अब जिस जिसकी वैल्यू मालूम है वो रख दीजिए। BDC कितना है हमारा भाई, हमारा BDC है जी 30 डिग्री। DBC हमारा कितना है, देखिए DBC 70 डिग्री, और DCB हमें मालूम नहीं है, DCB मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 180। अब यहां से आप DCB निकाल सकते हैं आराम से। DCB इज इक्वल टू 180 माइनस 30 माइनस 70, यानी एंगल DCB इक्वल टू आ गया आपके पास 80 डिग्री। तो ये निकल गया आपका DCB, ये हो गया आपके पास 2 नंबर इक्वेशन। जबकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था भाई आप बताइए कितना, DCB आपको बताना है यहां पर। देखिए DCB, ये DCB कह दो या BCD कह दो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। लेकिन कहता फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, अगर ये AB जो है ना ये BC के इक्वल हो, अगर AB BC के इक्वल हो तो आप ECD भी बताइए, ECD, यानी ये एंगल भी आप बताओ, ये इतना बताइए। अभी हमने इतना निकाला है, ठीक है, और अब आपको ये वाला पार्ट बताना है ECD। लेकिन शर्त लगा दी है उसने, शर्त बोल दी है कि अगर ये AB जो है वो BC के इक्वल हो तो आप कैसे निकालेंगे। देखो जब भी दो साइड किसी भी ट्रायंगल की इक्वल होती हैं, जब भी दो साइड किसी भी ट्रायंगल की इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये भी हम लास्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है ना तो आपको कंसेप्ट तो सीखने ही पड़ेंगे, राइट। तो फिर से आइए आप इसको फर्दर आगे करते हैं हम लोग। तो हमारे पास DCB 80 आ गया, इसको लिख लेते हैं भाई, हमारे पास टोटल कितना आ गया, ये 80 डिग्री आया। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करने के लिए थोड़ी जगह बना ली जाए, इसको हटा देते हैं यहां से। लो जी, इसको हमने हटा दिया है। और कहां गया जी, ये रहा। अब आइए इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल भाई, ये देखो जरा, हमें निकालना है ECD। तो ये रहा हमारे पास, C यहां पर है, लेकिन
इसने बोला कि भाई ये साइड और ये साइड क्या हो जाए, इक्वल। तो आइए इन ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, और वो बोल रहा है अगर ए बी जो है वो बी सी के इक्वल हो, राइट, तो आपने फाइंड करना है ई सी डी। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई हैं तो यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, राइट। तो वी विल से एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए। क्यों भाई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल साइड आर इक्वल, राइट। तो किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब यहां पर आप देखिए सीधा सीधा बीएसी आपको मालूम है कितना है, 30 डिग्री है, और भाई बीसीए कितना है आपका, वो 30 डिग्री आ गया। लेकिन आपने निकालना है ईसीडी। देखो ई यहां पर है, सी यहां पर है और डी यहां पर है, राइट। यानी मैं जरा इसको इस तरह से समझाऊं आपको तो समझिएगा जरा, है आपके पास गिवन है, ये एंगल हम पूरा निकाल चुके हैं। कौन सा एंगल निकाल चुके हैं, ये। और अभी अभी हमने ये वाला निकाल लिया, ठीक है। कौन सा निकाल लिया, बी सी ए निकाल लिया। और हमें निकालना है ई सी डी, यानी हमें ये वाला पार्ट निकालना है, ये पार्ट हमें निकालना है। और ये पार्ट निकालना है तो हम क्या करें भाई, सिंपली पूरे में से इस वाले को माइनस कर देते हैं, राइट। नाउ ध्यान दें आप कौन से ट्राइंगल के अंदर ध्यान देना है, इन ट्राइंगल कौन सी है, बी सी डी के अंदर, इन ट्राइंगल बी सी डी। ये पूरा एंगल लिखिए पहले तो आप, ये वाला पूरा कितना है भाई, बी सी डी, एंगल बी सी डी, राइट। और हमें निकालना है ईसीडी, ध्यान रखिएगा बीसीडी, ये तो हो गया पूरा एंगल, और उसमें से हम ये वाला एंगल माइनस करेंगे। कौन सा वाला, ये जो हमने निकाला था, ये क्या है भाई, बी सी ए माइनस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू, बच गया क्या हमारे पास, ई सी डी, एंगल ई सी डी। और भाई बी सी डी हमारा कितना है, टोटल एंगल कितना निकाला है हमने, ये वाला देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना है, 80 डिग्री निकाला था, माइनस बी सी ए कितना है भाई हमारा, बी सी ए हमारा, ये बी सी ए हमने कितनी निकाली थी भाई, 30 निकाली थी। तो यहां पर रख दीजिए आप 30, इसको सोल्व कर लीजिए तो ये आ गया आपके पास 50। इसका मतलब है एंगल ई सी डी, यानी एंगल ई सी डी इज इक्वल टू आ गया 50। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle। तो देखिए सबसे पहले उसने बोला है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप बना लो पहले। देखिए ये आपने बना ली है एक सर्कल, और सर्कल पे आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है जो कि नाम रख लीजिए आप उसका कुछ भी, ए बी सी डी। ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे होते हैं, राइट। तो ये जैसा उन्होंने बोला हमने फिगर बना ली है, और ये साथ में बोलता है कि क्वाड्रिलेटरल डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इसके जो डायगोनल है ना वो डायमीटर होने चाहिए, यानी हम ये जो सर्कल हमारे पास है इसका डायमीटर और इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल दोनों सेम होने चाहिए। यानी अगर मैं कहूं कि भाई ये मैंने क्या बना लिया, एक हमारे पास डायगोनल या डायमीटर एक ही बात है, ये कहना चाहता है वो, राइट। तो हम यहां पर जो है दोनों ना बना के एक से काम चला लेंगे, सिमिलरली बोल देंगे, राइट। तो आइए जरा सबसे पहले लिखते हैं गिवन है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, राइट, जिसके अंदर हमारे पास AC इज डायगोनल,
and AC is diameter of the circle also. अब आप देखिए, अगर ये एक डायमीटर है तो जैसा मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। यानी अगर मेरे पास कोई सेमी सर्कल है, कोई भी सेमी सर्कल है, लेट्स से ये एक सेमी सर्कल हो गया, तो इसमें कहीं पर भी अगर एंगल बनेगा तो वो 90 डिग्री होगा, वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। इधर बनेगा तो भी 90 डिग्री और इधर बनेगा तो भी 90 डिग्री, क्योंकि वो एंगल किसके अंदर है? इन अ सेमी सर्कल, राइट। उस रिजल्ट को यूज करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हटाइए और अब आ जाइए अपने सॉल्यूशन पर। तो हमें प्रूव क्या करना है, पहले वो लिखें। टू प्रूव, हाँ जी, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और आपको ये अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 के होते हैं, राइट। तो आइए जरा देखें, अगर हम यहां देखें, सिंस, सॉल्यूशन लिखिए, सिंस AC is diameter, AC डायमीटर है, तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सिमिलरली, और क्यों है भाई, रिजल्ट जरूर लिखिए, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बना है वो कितने का है? 90 डिग्री का होता है। और सिमिलरली आप कह सकते हैं, सिमिलरली अगर मैं ऐसे डायगोनल बनाता, ऐसे डायमीटर बनाता, तो हमारे पास एंगल A इक्वल टू एंगल C भी 90 हो जाता। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। लो जी, यही बोला था उन्होंने कि प्रूव कर दिए कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई फिगर नहीं दिया, आपको खुद फिगर बनानी है। तो नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम बनाइए पहले। तो आप देखिए, ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, नॉन पैरेलल साइड क्या है उसकी? इक्वल है। तो पहले आप एक ट्रेपीजियम बना लो। ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है ABCD, राइट, जिसकी नॉन पैरेलल साइड कौन सी है? नॉन पैरेलल साइड ये वाली साइड होती है हमारे पास। AD जो है BC के इक्वल है और AB CD के हमने पैरेलल बनाई है। प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? वही लिखिए, सबसे पहले गिवन है हमारे पास एक ट्रेपीजियम ABCD, और ABCD ट्रेपीजियम के अंदर AB साइड पैरेलल है CD के, AB पैरेलल CD के, और साथ साथ कहा था नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इट मींस AD इक्वल टू BC। ये हो गया हमारा गिवन। अब हमें प्रूव क्या करना है वो लिखें। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रेपीजियम बनाई है ना हमने, ये एक साइक्लिक है। और साइक्लिक की कंडीशन मैंने क्या बताई थी? हमें ये प्रूव करना होता है कि उसके चारों पॉइंट जो है वो सर्कल पे हैं। या फिर हम ये कहते हैं कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे पहचानी जाएगी? अगर उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए। ये रिजल्ट भी मैं लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से बता चुका हूं, तो उस लेक्चर को बहुत जरूरी देखिए आप। जितना आप उसको देखेंगे उतना आपको ये चैप्टर आसान लगेगा।
तो यहां हमारे पास अपोजिट एंगल क्या है भाई, ए और सी है, बी और डी। तो या तो मैं ए प्लस सी 180 निकाल दूं या मैं बी प्लस डी 180 निकाल दूं। तो लिखिए यहां पर हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज साइक्लिक। हमें क्वेश्चन क्लियर हो गया है और हमें यह भी मालूम है कि हमें करना क्या है, राइट। तो इसमें सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। आप एक लाइन ड्रॉ कर लें ए एम परपेंडिकुलर टू सी डी, उसी तरह से एक और लाइन ड्रॉ कर लें ए एन परपेंडिकुलर टू सी डी। यहां पर लिख लीजिए आप कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड बी एन परपेंडिकुलर टू सी डी, राइट। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब आते हैं हम आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहां दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ये दो। इन दोनों ट्रायंगल में आप कर दो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव। आइए जरा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल, हमारे ट्रायंगल का नाम क्या है भाई, ए एम डी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है भाई हमारा, बी एन सी, ट्रायंगल बी एन सी। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आपको कोई भी तीन, चाहे वो एंगल हो या साइड हो, वो इक्वल प्रूव करने होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो एक तो हमारे पास एडी इक्वल टू बीसी गिवन था, तो हम लिखेंगे एडी इक्वल टू बीसी गिवन, ये आपको गिवन है। फिर आप ये देखिए कि ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का है, राइट। अगर ये हम कहते भाई एंगल एम और ये एंगल एन, तो एंगल एम इक्वल टू एंगल एन ईच 90। कहां से आए भाई, तीसरा पॉइंट क्या है, ए एम इक्वल टू होगा बी एन के। क्यों होगा भाई, देखो जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल, राइट। तो हम लिखेंगे यहां पर ए एम इक्वल टू ए एन, और रीजन क्या देना है भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, राइट। अब देखिए हमारे पास 3 पॉइंट हो गए हैं। अब इन तीनों पॉइंट को जरा देखेंगे ध्यान से, तो एक एंगल 90 का आया है, हाइपोटेन्यूज भी आया है और एक साइड आई है। तो बाय RHS क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बाय RHS ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNC। हो गया जी। अब बाय CPCT, भाई CPCT से अगर मैं कह दूं कि ये एंगल मेरा एंगल C के इक्वल हो जाए, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। लेकिन मुझे जो है D और C की जरूरत है, तो मैं पहले से अपना D और C को ले लेता हूं। तो एंगल D इक्वल टू C यहां पर लिख लें आप, एंगल D इक्वल टू एंगल C। क्यों है भाई, बाय CPCT। तो क्वेश्चन का एक फेज हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा फेज देखिए, अब आप, हमें यह प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक है, और हम ये चाहते हैं कि हम ये प्रूव कर दें किसी तरह की एंगल A प्लस C जो है वो 180 है, या B प्लस D जो है वो 180 है। तो अब इसको कंटिन्यू देखो, यहां देखिए आप ध्यान से कि हमारे पास एंगल A प्लस D कितना होगा। यस, हम कहेंगे हमारे पास AB पैरेलल है CD के, तो एंगल A प्लस एंगल D जो है वो होगा जी हमारा 180। क्यों होगा भाई, यस, को इंटीरियर एंगल्स, यस, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, को इंटीरियर एंगल, और उनका सम कितना होता है 180। तो आप यहां पर जगह नहीं है, यहां लिख लीजिए को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। अब यहां पर देखो कि जो D है वो किसके इक्वल है भाई, C के, एक नंबर से। तो फ्रॉम फर्स्ट, और इसको अगर हमने सेकंड डाल दिया तो सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम यहां पर D की वैल्यू C रख सकते हैं,
तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। और ये एंगल अपोजिट एंगल है, देखो ए और सी, और अपोजिट एंगल का सम अगर 180 आ गया, इसका मतलब हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है। देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक, हेंस प्रूव। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ABCD इज अ साइक्लिक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B and C through B. Two line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at A, D and PQ are respectively. Prove that ACP equal to QCD. देखिए आप देख करके डायग्राम देख करके थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट मैंने पहले भी बताया जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको डायग्राम लगेगा, फिगर लगेगी, वो क्वेश्चन उतना आसान निकलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करें, कुछ मार्क कर लेते हैं। पहले देखिए ये नंबर हम डाल देते हैं इनको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहां पर इसको 4 नंबर, और ये 5 नंबर, और ये यहां पर हम डाल देते हैं 6 नंबर। और भी आपका मन करता है तो आप नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे हमारे पास नंबर अवेलेबल हैं और कहीं भी हम लगा सकते हैं जहां हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्वेश्चन में गिवन है 2 सर्कल है हमारे पास जिसके अंदर 2 लाइन सेगमेंट ABD PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल AD PQ रेस्पेक्टिवली। तो कुल मिलाकर के बस आपके पास 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल, और साथ में क्या है, एक फिगर आपको गिवन है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है या प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ACP इक्वल टू QCD, एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। देखिए हमने तो नंबर डाल लिए ना, तो हम नंबर के हिसाब से बात करते हैं। हमारा ACP कितना नंबर है भाई, ACP 4 नंबर है, ठीक है, और ऐसे लिख देते हैं, और एंगल 4 इक्वल टू, और दूसरा है QCD, तो QC और D यानी 5, साथ में हमें लाना है एंगल 4 इक्वल टू 5। यानी हमारे लिए ये पढ़ना थोड़ा इजी हो रहा है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम नंबर डालते हैं। कई स्टूडेंट, कई टीचर जो है XYZ से भी कर लेते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। तो आइए जरा आप देखते हैं हम प्रूफ। देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल 2 और 1, 3 और 4, आप देखिए आपको लगता है कि इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल टू 4 होगा क्या, मुझे लग रहा है कि एंगल 3 इक्वल टू 4 होगा। कैसे भाई, अगर मेरे पास ये एक लाइन सेग होती तो आपके पास देखो एक सर्कल ऐसा बनता भाई, ये एक लाइन होती और ये एंगल हमारे पास होते ऐसे, और ये हम ऑलरेडी रिजल्ट जानते हैं कि ये जो एंगल होते हैं ना, ये वाले एंगल, इनको हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को एंगल इन सेम सेगमेंट। तो एंगल इन सेम सेगमेंट ऑलवेज इक्वल, राइट। तो मैंने आपको हल्के से ड्रॉ करके दिखाई है, आप चाहें तो ड्रॉ कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्शन हो सकती है, लेकिन बिना कंस्ट्रक्शन के भी आप समझिए कि ये हमारे पास क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट। क्लियर। तो हम लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन के अंदर कि भाई ऑन कोड, कोड कौन सी है भाई हमारी, अभी अभी बनाई है मैंने, देखो पी क्यू, यहाँ AP, ए है ये, राइट, AP, ऑन कोड AP, एंगल कितना नंबर है ये, 3, एंगल 3 किसके इक्वल हो रही है, 4 के, हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू 4। और जवाब जरूर देना है जी, क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। लो जी, अब उसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास एंगल 6 और एंगल 5 वो भी इक्वल हो जाएंगे अगर ये एक कोड होती तो। देखिए जरा, ऐसे हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, ये कोड बन रही है, एक एंगल ऐसे बन रहा है हमारे पास और एक एंगल हमारे पास ऐसे बन रहा है। ये एंगल हमारा 6 नंबर दिख रहा है और ये एंगल हमारा 5 नंबर दिख रहा है, जबकि ये मैंने आपके बनाए थे 3 नंबर और 4 नंबर। तो यहां पर हमारे पास 5 इक्वल टू
6। तो हम लिखेंगे ऑन कोड ऑल्सो, ऑन कोड, और कोड का नाम क्या है भाई हमारा, डी क्यू। डी क्यू कोड के ऊपर एंगल 6 और 5, यस 6 और 5, 6 इक्वल टू 5 के है। एक नंबर आप चाहें तो डाल लें इसको, और एक 2 नंबर इसको डाल दें, और रीजन आपने जरूर लिखना है, एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में है, इसलिए इनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अब आप ध्यान दें तो ये एंगल 3 जो है आपको दिख रहा होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है किसके, 3 और 6, 3 इक्वल टू 6 है। चलिए अब हम देखते हैं, ऑल्सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, क्यों है भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये नंबर हो गया 3 नंबर इक्वेशन है हमारे पास। तो मैं अगर यहां पर ध्यान से देखूं कि मुझे प्रूव करना है 4 और 5, मेरे पास यहां पर 4 रहना चाहिए, 3 नहीं रहना चाहिए, और 5 रहना चाहिए। तो मैं क्या करूं भाई, यहां देखो 6 की वैल्यू देखिए, ये दोनों में कॉमन है 6, तो हम यहां पर 6 की वैल्यू रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, राइट। वी विल से फ्रॉम इक्वेशन, अगर आप बहुत एक्सपर्ट है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लेकिन आपको समझना है, अच्छे से करना है, तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, और थर्ड में हम क्या कर रहे हैं भाई, देखो यहां से 6 की वैल्यू यहां पर हम उठा के रख रहे हैं, ठीक है, यहां से उठा के हम क्या रख देंगे, 6 की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एंगल हमें तो लाना है क्या, 3 इक्वल टू 4 लाना है ना, सॉरी हमें लाना है, कहां गया हमारा भाई, प्रूव करना था जो हमें, टू प्रूव, ये रहा, हमें लाना है 4 इक्वल टू 5। तो हमें 4 इक्वल टू 5 लाना है, तो कुल मिलाकर 3 को यहां से हटाना है और 3 की जगह लाना है 5, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करो भाई, यहां पे देखिए, यहां 6 की जगह हम क्या लिख दें, 3, तो यहां पे लिख दो जी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ये नंबर हो गया 4। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और 4, देखो इक्वेशन 1 में 3 और 4 है, यहां पर 3 और 6 है, तो 3 से 3 हमारा हो जाएगा कंपेयर, इसको हम इक्वेटिंग भी कह सकते हैं, राइट। फ्रॉम यहां पर कर देते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी है, यस ये जगह बना लेते हैं। तो यहां हम देखें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, और फर्स्ट और फोर्थ में देखिए हमारे पास यहां पर 3 की वैल्यू कितनी है भाई, 6 है, 3 की वैल्यू यहां पर हमने थोड़ी गलत लिख दिया, ये यहां पर 3 इक्वल टू 5 आना चाहिए था, ये 5 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया भाई, देखो गलती हो जाती है, टीचर से भी हो जाती है, ध्यान इधर उधर हो जाता है ना, मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है, राइट। चलिए तो ये हमारे पास 3 इक्वल टू 5 है, और यहां पर 3 इक्वल टू 4 है, तो कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, सीधा सीधा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, हैंस प्रूव। हमें यही प्रूव करना था, हमारा काम यहां पर हो जाता है खत्म। तो आपका ये क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में विद डिफरेंट क्वेश्चंस।